हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 25 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स रहते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। और देखिए, इस मॉक सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। साथ ही साथ जीके, जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन इस मॉक सीरीज़ में मेंशन किए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मॉक सीरीज़ है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। और डेली आपको ये मॉक सीरीज़ स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो डेली बेसिस पर आप सभी लोग रात को 8 बजे स्टडी विद एम पर विजिट करके इस मॉक सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज़ का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन वस्त्र सम्मेलन का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए, हाल ही में एशियन वस्त्र सम्मेलन का नवा संस्करण आयोजित किया गया है। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में शिवमोग्गा सुब्बाना का निधन हुआ, ये कौन थे? देखिए, हाल ही में शिवमोग्गा सुब्बाना का निधन हुआ है। और ये कौन थे? ये एक गायक थे। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शिवमोग्गा सुब्बाना किस भाषा के? कन्नड़ भाषा के। शिवमोग्गा सुब्बाना कन्नड़ भाषा में एक भारतीय सुगम संगीत पार्श्व गायक थे। और इन्हें फिल्म कादू कुदुरे, एक फिल्म है कादू कुदरे, तो इन्हें फिल्म कादू कुदरे में कादू कुदरे ओडी बेटिट्टा गीत के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और कब मिला? वर्ष 1978 ईस्वी में इन्हें फिल्म कादू कुदरे में कादू कुदरे ओडी बेटिट्टा गीत के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में 11 अगस्त 2022 को, हाल ही में 11 अगस्त 2022 को इनका निधन हो गया है। तो ये एक प्रसिद्ध गायक थे। और किस भाषा के गायक थे आपसे पूछा जाए तो कन्नड़ आप याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो रिलेट करके भी आपसे पूछा जा सकता है आईओ के द्वारा करंट से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? ऋषभ पंत। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और उत्तराखंड सरकार ने, देखिए ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड सरकार ने क्रिकेटर जो ऋषभ पंत है, तो इनको राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंत को उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, उत्तराखंड के उद्यान निदेशालय की अगर हम बात करें तो ये किस जनपद में? ये स्थित है आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड का जो उद्यान निदेशालय है ये अल्मोड़ा जनपद के चौबटिया में स्थित है। अल्मोड़ा जनपद के चौबटिया में स्थित है। चौबटिया को क्या कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसको कहा जाता है आर्चर्ड कंट्री। आर्चर्ड
कंट्री कहा जाता है किसको? चौबटिया को। और देखिए चौबटिया जो है ये रानीखेत से, अल्मोड़ा में रानीखेत है ना, तो रानीखेत से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर फल एवं संरक्षण एवं शोध केंद्र भी स्थित है। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश शासन में प्रथम पर्वतीय विकास मंत्री बने। तो देखिए उत्तर प्रदेश शासन में प्रथम पर्वतीय जो विकास मंत्री थे वो कौन बने थे? सोवन सिंह जीना। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोवन सिंह जीना। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1909 ईस्वी में कहाँ पर इनका जन्म हुआ? कुमाऊं में इनका जन्म हुआ था। और कुमाऊं में इन्होंने कुमाऊं राजपूत परिषद, कुमाऊं में इन्होंने कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन कर इसके माध्यम से इन्होंने क्षत्रिय समाज में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुमाऊं में राजपूत परिषद का गठन किसने किया, तो किसने किया? सोवन सिंह जी ना, आप याद रखें। और देखिए अंग्रेजी सरकार ने इन्हें किस पदवी से सम्मानित किया था? राय बहादुर की पदवी देकर इन्हें सम्मानित किया था अंग्रेजी सरकार ने सोवन सिंह जीना को। और वे कुमाऊं में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सोवन सिंह जीना जो थे ये कुमाऊं में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और वर्ष 1977 ईस्वी में वारामंडल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव ये जीते और देखिए पर्वतीय विकास मंत्री ये बनाए गए। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की पहली स्नातक महिला थी। देखिए उत्तराखंड राज्य की पहली स्नातक महिला, पहली दलित स्नातक महिला, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की पहली दलित स्नातक महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी देवी टम्टा। लक्ष्मी देवी टम्टा थी। तो ये ध्यान रखें, लक्ष्मी देवी टम्टा। इनके जन्म की अगर हम बात कर लें तो वर्ष 1911 में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ और ये स्नातक डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की पहली दलित महिला थी। और वर्ष 1935 ईस्वी में इन्होंने प्रदेश के सबसे पुराने साप्ताहिक समाचार पत्रों में से एक, जो कि अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था, इसका नाम क्या था? समता। तो प्रदेश के सबसे पुराने साप्ताहिक समाचार पत्रों में से एक अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाला जो समता पत्र था, तो समता के संपादन का इन्होंने दायित्व संभाला और इसके माध्यम से शिल्पकार वर्ग की दयनीय स्थिति को समाज और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। जो शिल्पकार वर्ग की दयनीय स्थिति थी तो उस ओर समाज और सरकार का ध्यान आकृष्ट इन्होंने किया था, लक्ष्मी देवी टम्टा ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? देखिए नशा नहीं रोजगार दो जो आंदोलन है ये प्रारंभ हुआ था किस स्थान से? बसभेड़ा से। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन कब हुआ था? फरवरी 1984 को बसभेड़ा, जो कि कहाँ पर स्थित है? चौखुटिया अल्मोड़ा में। चौखुटिया अल्मोड़ा में ये स्थित है। तो यहाँ से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1984 में इसका प्रारंभ हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो आंदोलन है ये मेन रूप से नशा मुक्ति आंदोलन था और इस नशा मुक्ति आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था? नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल क्षेत्र का पहला मासिक समाचार पत्र रियासत टिहरी कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए गढ़वाल क्षेत्र का पहला जो मासिक समाचार पत्र था वो कौन सा था? रियासत टिहरी था। और ये कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ हुआ था वर्ष 1901 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। रियासत टिहरी वर्ष 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और वर्ष 1901 ईस्वी में टिहरी रियासत के तत्कालीन राजा कीर्ति शाह ने राजधानी टिहरी रियासत का पहला मुद्रणालय स्थापित किया था और इस प्रिंटिंग प्रेस से रियासत टिहरी नामक एक पाक्षिक पत्र प्रकाशित किया गया। ये जो पत्र था ये कैसा पत्र था? ये एक पाक्षिक पत्र था और यह एक प्रकार से रियासत का गजट मात्र था। जो आपका ये पत्र था ये एक प्रकार का रियासत का गजट मात्र था और इसमें छपने वाले समाचार जन समस्याओं से
कोसों दूर रहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड मंत्री परिषद का गठन कब हुआ? देखिए उत्तराखंड मंत्री परिषद का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड मंत्री परिषद का गठन कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को। और संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और राज्य मंत्री परिषद जो है ये अनेक प्रशासनिक, विधायनी तथा वित्तीय कार्य करती है, और यही मंत्री परिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य भी करती है। और इसका गठन कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राज्य में किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? कालागढ़ में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए कोटद्वार से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कौन सा स्थान? कालागढ़। और प्रकृति प्रेमियों के लिए ये एक आदर्श स्थल है, और यहाँ पर रामगंगा नदी पर निर्मित एक बांध जो है वो काफ़ी दर्शनीय है, तो काफ़ी सुंदर है वो। तो यहाँ पर दर्शन के लिए लोग आते हैं। कालागढ़ जो बांध है इसको कालागढ़ बांध के नाम से ही जाना जाता है। तो यहीं पर वन्य जंतु रक्षक एवं प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए अगला है आपका क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा। अक्सर ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनते हैं आयोग के द्वारा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया, और इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। और देखिए क्योटो प्रोटोकॉल को जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था, और 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए स्थिरीकरण और ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता के पुनर्निर्माण से जलवायु प्रणाली पर मानव जीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। भारत में रूर नाम से किस नदी घाटी को पुकारा जाता है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। भारत में रूर नाम से किस नदी घाटी को? दामोदर नदी घाटी को पुकारा जाता है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? देखिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जो है इसकी स्थापना की गई है वर्ष 1945 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1945 में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कहाँ पर की गई? कोलकाता में। कोलकाता में मानव विज्ञान और उससे संबंधित शाखाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान की उन्नति के लिए इसकी स्थापना की गई, और यह मानव परिवर्तन और संस्कृति की संपूर्ण श्रेणियों के प्रमाणिक प्रयोग आधारों को एकत्रित करती है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। वर्ष 1945 में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कहाँ पर? कोलकाता में। मानव विज्ञान और उससे संबंधित शाखाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान की उन्नति के लिए की गई थी, और यह मानव परिवर्तन और संस्कृति की संपूर्ण श्रेणियों के प्रमाणिक प्रयोग आधारों को एकत्रित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, रण उत्सव किस राज्य से संबंधित है?
तो देखिए रण उत्सव की अगर हम बात करें तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है आपके गुजरात राज्य से। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गुजरात राज्य से संबंधित है रण उत्सव। देखिए गुजरात के कच्छ की तरफ यह उत्सव मनाया जाता है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में यह उत्सव मनाया जाता है और 2 से लेकर 3 महीने तक 2 से लेकर 3 महीने तक यह उत्सव मनाया जाता है। और महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है गणपति उत्सव। गणपति उत्सव अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में यह उत्सव मनाया जाता है। और राजस्थान राज्य की बात की जाए तो गणगौर उत्सव, गणगौर उत्सव, इसके अलावा तीज उत्सव भी आपके यहाँ राजस्थान में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश में आपका कौन सा? मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है, लोक रंग उत्सव। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कौन से उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। रण उत्सव संबंधित है आपके कहाँ पर? गुजरात से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभूति भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है ये स्थित है आपके मुंबई में, मुंबई में इसका मुख्यालय है, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है और इसकी स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई तथा जो सेबी है, सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई इसे। तो ये ध्यान रखेंगे, सेबी यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर में एक व्यावसायिक जिले में स्थित है। और देखिए नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय इसके स्थापित किए गए हैं। तो कहाँ पर इसके कार्यालय हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुंबई में तो इसका मुख्यालय है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और अहमदाबाद में। और देखिए हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, तो करंट से रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के जो पूर्वकालिक सदस्य बने हैं वो कौन बने हैं, किन्हें नियुक्त किया गया है? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। तो इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो देखिए वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना जो है इसकी शुरुआत की गई 2 जून 2002 को। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना 1 जून कर लीजिएगा इसको, 1 जून 2002 को इसकी शुरुआत की गई और स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग जो है ये बैंकों के माध्यम से 40 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराता है इस योजना के अंतर्गत। और स्वीकृति जो राशि होती है, स्वीकृत राशि पर 15 लाख रुपए की राजकीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए अगला है, निम्न में से किसे, जिन लोगों ने अभी भी इस सेशन को शेयर नहीं किया है जल्दी से आप सभी लोग मिलकर शेयर कर दीजिए। और आपको आज का ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी लोग। अगला देखिए, निम्न में से किसे विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है? देखिए विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी जो हैं इन्हें किस नाम से? विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ? वर्ष 1924 को नैनीताल जनपद के ब्लू
ब्लू यूटी गांव में इनका जन्म हुआ। और नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाला सुंदरी देवी किस वंश की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, बाला देवी जो मंदिर है, बाला सुंदरी देवी जो है ये किस वंश की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद राजवंश की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी बाला सुंदरी देवी। और बाला सुंदरी देवी का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? उधम सिंह नगर जनपद में, उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है बाला सुंदरी का मंदिर। और चंद राजवंश के राजाओं की कुल देवी थी कौन? बाला सुंदरी। और इस मंदिर के परिसर में किस मेले का आयोजन किया जाता है? चैती मेले का। तो आपसे पूछा जाए कि चैती मेला किस मंदिर में लगता है या कहाँ पर लगता है, तो आपको दोनों पॉइंट ही ध्यान में रखने हैं। और बाला सुंदरी जो मंदिर है ये किस संप्रदाय से संबंधित है पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा, शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय से यह मंदिर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हिरुदेवबा किस चंद शासक का सेनापति था? देखिए, हिरुदेवबा जो था ये किसका सेनापति था? ये चंद शासक उद्योग चंद का सेनापति था, यानी कि ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उद्योग चंद जो है ये 1678 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और ये एक तपस्वी शासक था। इसे एक तपस्वी शासक माना जाता है और इसका शासनकाल 1678 से लेकर 1698 ईस्वी तक रहा। और इसके समय गढ़वाल का शासक कौन था? इसके समय गढ़वाल का शासक था फतेह शाह। उद्योग चंद को धाई माता की बीमारी थी, ये ध्यान रखेंगे, कौन सी बीमारी से पीड़ित था आपसे पूछा जा सकता है। और उद्योग चंद ने 1678 ईस्वी में कौन सा किला जीता था? इसने एक किला जीता था जो कि था कौन सा किला? बधानगढ़ का किला। तो आपसे पूछा जाए 1678 में बधानगढ़ का किला किसने जीता, तो याद रखिए उद्योग चंद ने जीता है। और उद्योग चंद का दूसरा सेनापति कौन था? शिरोमणि जोशी। तो पूछ लिया जाए दूसरा सेनापति कौन था, तो शिरोमणि जोशी था। अगला क्वेश्चन है आपका, बख्शी व सिद्धमता किसका प्राचीन नाम है? देखिए, बख्शी और सिद्धमता जो प्राचीन नाम है वो किसका? नानक मत्ता का प्राचीन नाम है, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नानक मत्ता जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके उधम सिंह नगर जनपद में खटीमा पर में स्थित है। उधम सिंह नगर में खटीमा जो है यहाँ आसपास ही स्थित है इसके। तो नानक मत्ता खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और इसका प्राचीन नाम बख्शी या फिर सिद्धमता था। और इसके पास ही एक विशाल बांध है जिसका नाम है नानक सागर। नानक सागर बांध इसी के पास ही स्थित है। और सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव अपने प्रिय शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ भ्रमण करते हुए इस स्थान पर आए थे और उनकी याद में दीपावली के एक दिन पूर्व यहाँ पर मेला लगता है। कहाँ पर? नानक मत्ता में। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आज के इस क्लास में बताए गए हैं, तो हो सके तो आप इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आगामी उत्तराखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम है आपका सितंबर माह में करा दिया जाएगा आयोग के द्वारा, तो आप सभी लोग तैयारी करते रहें। कुछ लोगों ने तो तैयारी बिल्कुल ही छोड़ दी है, सोच रहे होंगे कि आयोग अभी एग्ज़ाम करा नहीं रहा है इसलिए हम स्टडी छोड़ देते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंटिन्यूअसली तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग कहीं उनसे पीछे ना रह जाएं। इसके लिए आप डेली बेसिस पे तैयारी जरूर कीजिएगा। और स्टडी विद एम के द्वारा आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट इतना इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो लाभ जरूर उठाइएगा आप सभी लोग स्टडी विद एम से। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो ओके गाइस, आज के इस मॉक सीरीज़ में इतना ही। आई होप आप सभी को आज की ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये सीरीज़ पसंद आती है तो इस सीरीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।